सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान में 80% लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि उनका बिजली का बिल ज्यादा आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ये भी ना सोच लेना कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस बता देगा या कोई मीटर को हैक करने का ऐसा तरीका बता देगा कि हमारा बिजली का बिल जो 10,000 रुपये आ रहा था वो 1,000 रुपये आया करेगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल टिप्स दूंगा जो हर बंदा फॉलो कर सकेगा बगैर ज्यादा पैसे लगाए, और उसका जो बिजली का बिल पहले 10,000 रुपये आ रहा था वो 7,000 रुपये तो कम से कम आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक बंदे को 3,000 रुपये की छोड़ो 100 रुपये की बचत हो जाए ना बिजली के बिल में से तो वो बहुत होती है। लेकिन आपका जो बिल है वो काफी कम हो जाएगा। जिसको 1,000 रुपये आता था उसको 600 रुपये आएगा, और जिसको 10,000 रुपये आता था उसको 6,000, 6,500 या 7,000 रुपये आया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वोल्टेज ड्रॉप। सो गाइस कभी आपने वोल्टेज का नाम सुना है? वोल्टेज वो चीज होती है जो आपकी वायर के अंदर करंट को फ्लो करने में मदद करती है। यहां पर दोस्तों मींस कि आपकी जो तार है उसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है, और वो करंट खुद नहीं गुजर रहा होता, एक वोल्टेज होते हैं उनकी वजह से गुजर रहा होता है। अगर एक तार के अंदर सिर्फ करंट हो तो वो नहीं गुजर सकता है। वोल्टेज वो है जिसकी वजह से मदद से आसानी के साथ करंट वायर के अंदर से गुजर सकता है। जो वोल्टेज होते हैं वो करंट को धक्का लगाते हैं जिसकी वजह से वो खुद ड्रॉप हो जाते हैं, जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब होता है? दोस्तों मींस के ऊपर यहाँ बल्ब चल रहा है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। दोस्तों मैं इसको यूज कर रहा हूं, अब मैं इसके पैसे देता अच्छा भी लगता हूं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई ऐसी चीज हो जहां पर फजूल में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हो और उसकी वजह से फजूल का बिल बन रहा हो और वो आप पैसे पे कर रहे हो तो कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही होता है। यहाँ पर एग्जांपल कर लेते हैं, मेरा यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैंने उसके अंदर स्विच लगाकर जो उसकी वायर है वो मेरी इतनी लंबी है कि मैंने यहाँ पर स्विच लगाकर उसको 3 कमरे में जाकर वहां पर पंखा लगा रखा है या कूलर लगा रखा है या कोई भी कंप्यूटर वगैरह चीज रखी हुई है। दोस्तों वहां पर जो आप कंप्यूटर या कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, चलो वो तो यूज कर रहे हैं, उसके आप पैसे भरते अच्छे भी लगेंगे, लेकिन दरमियान में जो आप इतनी बड़ी वायर को यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो बिल्कुल फजूल में होंगे, और उसके जो भी आप पैसे भरेंगे वो फजूल में होंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो आप वायर को यूज कर रहे हैं वो छोटी से छोटी करें। मींस कि यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर कंप्यूटर यूज करना है तो आपका यहीं पर स्विच बोर्ड लगा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों जो आपके वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम होंगे, और जितने वोल्टेज ड्रॉप कम होते हैं उतना ही आपको बिजली का बिल कम आता है। नंबर 2, चेक एम्पेयर। दोस्तों हमारे घर में सबसे ज्यादा बिजली यूज करने वाली कौन सी चीजें हैं? वाटर पंप मींस के पानी वाली मोटर, उसके बाद फ्रिज, उसके बाद एसी। ये 3 वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा सबसे ज्यादा बिल आता है। दोस्तों इनके अंदर कॉइल्स लगे होते हैं जो तांबे के होते हैं। दोस्तों अगर उनके अंदर से कोई एक कॉइल शॉर्ट हो जाए या कॉइल का कोई एक हिस्सा शॉर्ट हो जाए तो इनकी जो कारकर्दगी है उसमें कोई फर्क नहीं आता, वैसे काम करते रहते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये आ जाता है पहले जो ये 6 एम्पेयर करंट ले रहे थे अब वो 10 एम्पेयर या 12 एम्पेयर करंट लेने लग जाते हैं। मींस कि जितना पहले करंट ले रहे थे उससे डबल करंट लेने लग जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो बिल आपका आ रहा था उससे डबल बिल हो जाएगा, यानी कि जितनी आप यूजेज कर रहे हैं उससे डबल बिल आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सोचेंगे कि यार पता नहीं हम क्या यूज कर रहे हैं, किसकी वजह से हमारा बिल आ रहा है, हम तो कम से कम चीजें यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप 1 घंटा मोटर चला रहे हैं ना, तो जो आपको बिल देना पड़ेगा वो 2 घंटे का देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आपने जस्ट क्या करना है कि कोई भी बंदा है वो बेशक एक्सपेंसिव है या कोई भी ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो ऐसे ना ऐसे किसी एक बंदे को जरूर जानता है जिसकी बिजली की दुकान हो या बिजली का कारीगर हो। उसको आपने खुद नहीं बुलाना है बल्कि उसको कहना है कि मुझे एम्पेयर मीटर दे दे, वो आपको एम्पेयर मीटर दे देने का। उससे आपने थोड़ा सा कुछ सीख लेना है कि कैसे चेक करते हैं। बस क्या करना होता है, सिंपल एम्पेयर मीटर की तरफ करके उसको मीटर को उसके बाद जाकर उस जिस चीज को चेक करना है उसकी वायर के करीब कर देना है या उसकी वायर को अंदर ले लेना है। इससे वो आप ही बता देता है कि कितना एम्पेयर ले रहा है। और दोस्तों जिस चीज को आप चेक कर रहे हैं उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लिखा होता है बाकायदा कि ये इतने एम्पेयर का और ये इतने एम्पेयर लेता है। अब यहाँ पर दोस्तों जितने एम्पेयर उसके ऊपर लिखे हुए हैं उससे अगर वो डबल एम्पेयर ले रहा है या सिर्फ 1 एम्पेयर भी ज्यादा ले रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस चीज को रिपेयर करवा लें, क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। मींस कि आपको इतने बड़े जो बिल है बिजली का बिल उसके बोझ के नीचे आना पड़ सकता है। नंबर 3, दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि दोस्तों एक बंदा है उसको जो बिजली का बिल है वो 5,000 रुपये आया करता था। उसने क्या करा, अपने घर में एसी लगवा लिया और उसको एक दिन में 8 घंटे यूज करता है। इससे दोस्तों जो उसका बिल है 5,000 आता था वो 10,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन अभी भी उसका जो बिल है वो 5,000 आता है, कभी कभी 5.5 और कभी कभी 6 हो जाता है, यानी कि ज्यादा बिल नहीं बढ़ा है। हालांकि एसी इतने वो चीज है जो सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है। ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं। हमने कुछ टाइम पहले अपना एसी लगवाया था, तो दोस्तों हमारा जो बिल था वो 10,000 रुपये आता था, लेकिन एसी लगवाने के बाद भी अच्छी तरह से उसे यूज करने के बाद भी हमारा जो बिल है वो 10,000 आता है, 11,000 आ जाता है या टोटली 12,000 आ जाता है। ज्यादा बिल नहीं बढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े घर हो या छोटे घर हो, उनके घर में काफी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और जो मीटर होता है वो सिर्फ उनका एक ही होता है। हमने दोस्तों ये गलती नहीं करी, हमारा पहला 1 मीटर था, 10,000 रुपये बिल
जाता था, हमने क्या करा कि जब एसी लगवाया तो साथ ही एक मीटर लगवा लिया। मींस के एसी लगवाने से हमने 2-3 महीने पहले एक मीटर की दरख्वास्त दे दी और जैसे ही हमारा यानी कि एसी लगा वैसे ही हमारा मीटर लग गया। इससे क्या हुआ कि जो एसी हो गई या 2-3 बड़ी चीजें हो गई वो हमने 1 मीटर पे कर दी और घर की बाकी चीजें 1 मीटर पे कर दी। क्योंकि दोस्तों इससे फायदा ये होता है कि जो मीटर है उसमें जो यूनिट आपके शार्ट हो रहे हैं, जो यूनिट सड़ रहे हैं, वो कितने होते हैं कि जो दोस्तों 300 यूनिट है वो जब सड़ेंगे तो उनका जो रेट है, एग्जाम्पल कर लेते हैं 12 रुपए लगेगा 1 यूनिट का। लेकिन दोस्तों जैसे वो 300 यूनिट से कोई यूनिट ऊपर सड़ेगा तो 12 से 24 रुपए हो जाएगा। मींस के 300 यूनिट से कोई भी यूनिट ऊपर सड़ता है तो उससे उसकी जो कीमत है वो डबल हो जाएगी। अब 300 के बाद अगर आपका 300 और सड़ जाता है तो उसकी जो कीमत लगेगी वो 24 रुपए के हिसाब से लगेगी। इसलिए दोस्तों जो 600 यूनिट 1 मीटर में सड़ेगा उससे बिल 3 गुना आने की बजाय जो 600 यूनिट है वो अलग अलग मीटर में सड़ जाए तो इससे जो आपका बिल है वो अच्छा खासा कम हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपके घर में एसी लगाए तो ही आपने लगाना है। अगर दोस्तों आप अलग अलग भाई हैं, मींस कि आप 2 भाई हैं और एक ही घर में रह रहे हैं, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अलग अलग एसी ले लें। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपका जो बिल है वो आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना यूज कर रहा है और कौन कितना, और दूसरा यह है कि जो आपकी बिल की है वो भी काफी बचत होगी, मींस कि आपको बिल कम से कम आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप 20 या 30 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपका जो बिल है वो लाइफ टाइम के लिए, आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करनी है 30 या 40 हजार रुपए की, यानी कि 20 हजार रुपए की भी कर सकते हैं, 30 की भी और 40 की भी, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका बिल हमेशा के लिए कम आएगा। आपने जस्ट क्या करना है, एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद दोस्तों आपका बिल जो पहले 10,000 आता था वो 5,000 रुपए आएगा पूरी लाइफ टाइम के लिए। मींस कि आपके सिर्फ 1 साल के अंदर ही जो आपने खर्चा किया होगा वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वो क्या है, वह सोलर पैनल। दोस्तों इसका नाम तो आपने सुना ही होगा लेकिन इसको यूज करने का तरीका सही तरह से किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पर दोस्तों जो एक प्लेट है, जो बड़ी प्लेट है, वो यहाँ पर आपको 6,500 या 7,000 रुपए की मिल जाती है। अगर आप ज्यादा प्लेटें इकट्ठी लें तो आपको 6,000 रुपए की भी एक प्लेट मिल जाती है। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने 4 से 5 प्लेट्स ले लेनी है और उसको ऊपर धूप में रख देना। अब यहाँ पर दोस्तों घर की जो भी सारी छोटी चीजें हैं, मींस के यहाँ पर कोई बल्ब हो गया, कोई पंखा हो गया, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज हो गई, हालांकि जो खड़े होने वाला पंखा है ना उसको भी दोस्तों ज्यादातर लोग आजकल सोलर में यूज करते हैं। इसके अलावा आप कूलर नहीं भी लगाना चाहते हैं, मींस कि आप डीसी की कोई चीज नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ प्लेट से लेना चाहते हैं, तो आप एक यूपीएस साथ रख लें। वो क्या होगा कि यानी कि साथ एक छोटी सी बैटरी रख लें, इतनी सी, वो क्या होगा कि जो प्लेट्स होंगी वो डायरेक्टली बैटरी को चार्ज करते रहेंगी और बैटरी से वो डायरेक्टली यूपीएस आपको एसी देता रहेगा, जिससे आप घर की कोई भी चीज चला सकते हैं, हत्ता के मोटर भी चला सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घर के ऊपर अपनी 5 प्लेट रखें, उसकी फिर किसी भी यानी कि कारीगर से बिजली के उसकी जो वायरिंग है वो अच्छी तरह से करवाएं। अगर कमरे में जो पंखा है, जो लाइट्स हैं, ऐसी चीजों को आप प्लेट्स पर कर दें और जो बड़ी चीजें हैं उसको आप यानी कि मीटर पर कर दें और मीटर होंगे आगे 2, तो इससे जो आपका बिजली का बिल है वो पहले 12,000 आ रहा था तो वो 5,000 भी नहीं आएगा। नंबर 5 दोस्तों ये टिप उनके लिए है जो अपने घर में एसी यूज करते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वावडा है वो भी रो रो कर थक गया है बंदों के सामने कि जो एसी है उसको 26 डिग्री में चलाया करें। अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप 25 में चला लें, 24 में चला लें, लेकिन मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि वो 18 डिग्री पर 17 डिग्री पर चलाते हैं। हाँ दोस्तों लोग चलाते हैं बाहर वाले मुल्क में, कोई भी बंदा जब बाहर से आता है ना, दुबई से या किसी भी ऐसी जगह से यानी कि कहीं से भी आता है, तो वहां पर दोस्तों जो एसी हैं वो ऐसे ही चलते हैं 15 पर, 16 पर, 17 पर, रात को सोते हुए वो 20 में चलाते हैं। तो वो पाकिस्तान में आकर समझते हैं कि यार यहाँ भी ऐसा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप कमरे को इतना ठंडा करने की कोशिश करेंगे 15 डिग्री, मतलब कि बाहर की जो डिग्री है वो 50 डिग्री है और कमरे को आप 15 डिग्री करेंगे तो एसी की कितनी कंज्यूमिंग होगी, यानी कि बिजली की वो कितनी कंज्यूमिंग करेगा, उसकी कितनी ताकत लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप जो एसी है उसको 15 डिग्री पर चलाते हैं ना तो अच्छे वाले पूरे घर की लाइटिंग को पता लगता है कि कोई चीज चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है कि जो एसी है उसको 26 पर चलाना है। अगर आपको ज्यादा लगती है तो आप 25 पर चला लें, 24 पर चला लें, क्योंकि दोस्तों मैं एसी को यूज करता हूं पर्सनली और यहाँ पर दोस्तों जो एसी है वो 26 या 25 पर अच्छा आपको कंफर्टेबल यानी कि आपको कंफर्टेबल लगने लग जाता है, आपको सुकून मिलने लग जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने ऊपर यानी कि रजाई लेकर या कंबल लेकर ही सोना है, आप खेस लेकर सो लें या कोई कंबल छोटा लेकर सो लें, एसी कंबल लेकर सो लें, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एसी है उसको 26 पर यूज करें। और दूसरी चीज जो एसी है वो आपने 1 टन का नहीं यूज करना, क्योंकि दोस्तों अगर आपका कमरा छोटा भी है ना, यानी कि ज्यादा ही छोटा है, तो आप 1 टन का यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कमरा है या ज्यादा बड़ा कमरा है जिसके अंदर कोई स्टोर अटैच है, बाथ अटैच है, कोई भी चीज या कोई यानी कि गैलरी अटैच है, तो आपने क्या करना है 1.5 टन का एसी लेना है। क्योंकि दोस्तों 1.5 टन का एसी आपकी बिजली तो ज्यादा लेगा लेकिन वो जल्दी आपके कमरे को ठंडा करने के बाद खुद ट्रिप हो जाएगा। लेकिन जो 1 टन का एसी होगा वो आपके कमरे को ठंडा करता रहेगा, ट्रिप बहुत लेट होगा और जैसे ट्रिप होगा आपका कमरा दोबारा से गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाथ है, गैलरी है या कोई भी ऐसा स्टोर टाइप है, तो उसमें वो आपको दोबारा यानी कि ट्रिप करने के बाद वो दोबारा ओपन हो जाएगा। इस तरह जो आपका बिजली का बिल है वो ज्यादा आ सकता है। आपने इस चीज को नोटिस जरूर करना है।